श्रीमान प्रकाश जावड़ेकर जी से आज भेंट करके मैंने आग्रह किया, मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में एनएमडीसी के द्वारा संचालित हीरा की खदान है। वहां पर्याप्त मात्रा में हीरा भी उपलब्ध है, लेकिन खदान की लीज की अवधि समाप्त हो रही है। मैंने उनसे आग्रह किया है कि खदान की लीज की अवधि बढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि अभी और हीरे निकलेंगे तो रेवेन्यू भी मिलेगा और बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिल रहा है। जहां तक पन्ना टाइगर रिजर्व का सवाल है, 2008 में की स्थिति ऐसी आ गई थी कि पन्ना में कोई टाइगर बचा ही नहीं था, लेकिन हमने फिर से टाइगर वहां का पुनर्वसन वहां करवाया और आज 140 टाइगर वहां है। खदान भी चल रही है और टाइगर भी है, और इसलिए लोगों के रोजगार के लिए जरूरी है कि वो खदान चलती रहे। माननीय मंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि किसी का रोजगार नहीं छिनेगा। खदान चालू रहने के लिए सभी औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी। एक और हमारा सिंगरौली जिले के अमलिया कोल ब्लॉक को कोयला मंत्रालय ने टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड को आवंटित किया है। भारत सरकार द्वारा स्टेज 1 फॉरेस्ट क्लियरेंस की अनुमति जारी की जा चुकी है। स्टेज 2 की फॉरेस्ट क्लियरेंस अभी बाकी है। अगर वो फॉरेस्ट क्लियरेंस की अनुमति हो जाती है तो कोयला निकलना शुरू होगा, आर्थिक गतिविधि शुरू होगी, मध्य प्रदेश को रॉयल्टी मिलेगी, तो मध्य प्रदेश को रेवेन्यू भी मिलेगा। उन्होंने इस पर भी तत्काल कार्रवाई करने का मुझे आश्वासन दिया है। आज मैं भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय हर्षवर्धन जी से भी मिला और मैंने अपील की कि बुंदेलखंड, मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड भी चिकित्सा सुविधाओं में अभी पीछे है, और इसलिए एम्स की तर्ज पर मेडिकल कॉलेज छतरपुर में होना चाहिए, मेडिकल कॉलेज दमोह में खोला जाना चाहिए, और सिवनी जो हमारा चिकित्सा सुविधाओं की दृष्टि से काफी पिछड़ा जिला है, वहां भी मेडिकल कॉलेज को स्वीकृति दी जानी चाहिए। यद्यपि सिवनी के मेडिकल कॉलेज के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने टेंडर जारी कर दिए हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि भारत सरकार जो योगदान देती है वो योगदान भी उसमें दे। तो इसकी स्वीकृति का मैंने उनसे अनुरोध किया है। फिर हमने एक और जो भोपाल गैस पीड़ितों के लिए अस्पताल है, उसको भी हमने कहा कि आईसीएमआर के बजाय अगर एम्स को दें तो चिकित्सा की सुविधाएं भी वहां मिलेंगी और रिसर्च का काम भी एम्स की देखरेख में बेहतर ढंग से, ठीक ढंग से हो सकेगा। अभी मैं हमारे वरिष्ठ मंत्री नितिन गडकरी जी से भेंट करके आ रहा हूं और 3 प्रमुख चीजों की चर्चा उनसे मेरी हुई है। एक, चंबल एक्सप्रेस वे, जिसको अटल एक्सप्रेस वे का हमने नाम दिया है। मध्य प्रदेश की तरफ से हमने 1500 हेक्टेयर के आसपास जमीन उपलब्ध करवा दी है, फॉरेस्ट की जमीन की उपलब्धता भी सुनिश्चित कर दी है। अब इस एक्सप्रेस वे का डीपीआर बनके अलाइनमेंट फाइनल हो जाए
तो जो निजी जमीन भी हमें कुछ चाहिए, वो निजी जमीन भी अधिग्रहित करने की प्रक्रिया हम प्रारंभ करेंगे। और अटल एक्सप्रेस भी हमारे उस पिछड़े क्षेत्र के लिए, चंबल ग्वालियर संभाग के लिए वरदान साबित होगा। केवल ये रोड नहीं होगा, बल्कि औद्योगिक क्लस्टर और बाकी आर्थिक गतिविधियां विकसित करके हम रोजगार के अवसर उपलब्ध करा के उस क्षेत्र की पूरी तस्वीर बदलने का काम करेंगे। मैंने माननीय नितिन जी से अनुरोध भी किया कि एमएसएमई, हमारे छोटे उद्योग सबसे ज्यादा रोजगार देते हैं और छोटे उद्योगों के क्लस्टर विकसित करने का काम मध्य प्रदेश कर रहा है। अभी हमने 19 एमएसएमई क्लस्टर विकसित करने का प्रस्ताव भारत सरकार के पास भेजा है, विभिन्न जिलों के, जिनकी सूची में उपलब्ध करवाऊंगा। उनमें से एक जबलपुर का मिष्ठान और नमकीन क्लस्टर तो स्वीकृत किया गया है, लेकिन बाकी ये मिष्ठान और नमकीन क्लस्टर जबलपुर स्वीकृत कर दिया है। 3 के लिए उन्होंने सैद्धांतिक स्वीकृति दी है, इंडस्ट्रियल एरिया भोपाल, इंडस्ट्रियल एरिया गुना, इंडस्ट्रियल एरिया रतलाम। लेकिन अभी 15 पर सैद्धांतिक सहमति और अंतिम सहमति भी, स्वीकृतियां भी बाकी है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि 1 महीना के अंदर ये क्लस्टर स्वीकृत करने की कार्रवाई कर दी जाएगी। अलाइनमेंट भी अटल प्रोग्रेस वे का 1-1.5 महीने के अंदर बना दिया जाएगा, तय कर दिया जाएगा। और तीसरे मैंने सीआरएफ की 26 सड़कों के प्रस्ताव, जो हमारे माननीय सांसदगण बाकी जनप्रतिनिधियों की तरफ से आए थे, जो जरूरी रोड से, वो 26 प्रस्ताव भी उनको सौंपे हैं और ये आग्रह किया है कि वो 26 सड़कें केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत स्वीकृत करने की कृपा करें। माननीय नितिन जी ने सभी तीनों मामलों में अपनी सहमति जताते हुए आवश्यक निर्देश दिए हैं। तांडव को लेकर सर, आपने प्रकाश जावड़ेकर जी से मुलाकात की, आपने देखिए, हमारी आस्था पर चोट या देवी देवताओं का अपमान करने का किसी को अधिकार नहीं है। मंत्री जी और भारत सरकार स्वयं संज्ञान ले रही है। और मैं तो ये भी कहता हूं कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी कड़ी निगरानी रखने की आवश्यकता है, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर जो अश्लीलता परोसी जा रही है, वह हमारे किशोरों को विशेषकर गलत दिशा में ले जा रही है। इसलिए इसकी निगरानी, इस पर अंकुश आवश्यक है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।